लखनऊ में एसआई भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित शब्द जुड़ाए गए। जेल सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारा में बड़ा विवाद खड़े हो गए। बहुकल्पीय सवाल अवसर के अनुसार बदलने वाला में ये शब्द विकल्प के रूप में आयरिश जेल ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गए है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एला सौहार्द बिगाड़े वाले सोचे समझे के साजिश बताई न दोषी मनु पर कड़क कार्रवाई के मांग करे। ओकर कहना रही कि फिल्म या परीक्षा के माध्यम ले एक बहुत ही विशिष्ट समुदाय ला बार बार अपमानित करे जावत है और एकर ले ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस करे है, तो ये बहुत गलत बात है। राजनीति करना, अपनी राजनीतिक आधार को तैयार करना और एक विषमता समाज में फैलाकर, और हिंदू, इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें मना नहीं कर सकता कि इस देश की चिति आत्मा हिंदुत्व है और हिंदू यहाँ का मूल निवासी है, और उसकी जो स्वाभाविक समरसता की भावना है, समरसता उसकी चिति में है। उसी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से कामाख्या तक इस देश को एक सूत्र में बांधे रखा है। लेकिन नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग, जिनकी कोई उपलब्धियां नहीं है राजनीति में, एक शॉर्टकट राजनीति करते हैं, उन लोगों ने छोटे छोटे स्लोगन देकर समाज को विषमता में बांटकर समाज की समरसता बिगाड़कर राजनीति करने के लिए जमीन अपनी तैयार की। जैसे जो कभी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो आदि आदि के रूप में तैयार की गई, कभी माई एम और वाई के रूप में तैयार हुई, तो आज पीडीए के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये नकारात्मक राजनीति का एक ढंग है। इसीलिए हमारे नेतृत्व ने दो सकारात्मक नारे दिए। एक चुनौतीपूर्ण, बटेंगे तो कटेंगे समाज को एक संदेश दिया। एक सुझावात्मक संदेश दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इसके को ध्वस्त करने के लिए कुछ लोगों ने समाज को बांटने का प्रयास किया। 19वीं मानसिकता के लोग ऐसे हैं जो समाज को बांटते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। फिल्मों में इसी मानसिकता के लोगों ने कैसे दिखाया। देखिए, फिल्मों में दिखाया जाता था कि ठाकुर को अत्याचारी, अनाचारी और कदाचारी पूरे फिल्म में ऐसा दिखाया जाता था। कभी ये नहीं दिखाया गया कि ये वो क्षत्रिय समाज है जिसने इस देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपने सीने अड़ाए हैं। ऐसी ब्राह्मण को दिखाया जाता था, पंडित को धूर्त, चालबाज। कभी ये नहीं दिखाया गया कि इस देश को एक सूत्र बांधने के लिए चाणक्य जैसे न जाने कितनी लंबी श्रृंखला है, महापुरुषों ने जन्म लिया और देश को सकारात्मक दिशा दी। भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण समाज के बीच रोष व्याप्त है। आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या कुछ एक्शन लेने वाले आप? योगी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या हो रहा है? लगातार ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। एसआई भर्ती में भी ब्राह्मणों का अपमान हुआ। उससे पहले जो घूसखोर पंडित पिक्चर आई थी, ब्राह्मण समाज के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैंने अभी आप सबको एक सामूहिक रूप से वक्तव्य दिया है जिसमें बताया है कि देश के अंदर दो तरह की राजनीतिक शैली काम कर रही है। एक शैली वो है जो समरसता के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करती है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कि सामाजिक समरसता स्थापित हो। उसी के अंतर्गत ये एक चुनौतीपूर्ण संदेश दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक सुझावात्मक संदेश दिया गया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसको ध्वस्त करने के लिए नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग, जो कभी तिलक तराजू और तलवार वगैरह वगैरह कह के अपनी जमीन तैयार करते थे, और कुछ लोग MY यानी मुस्लिम यादव के नाम से समाज में विभाजन करके अपनी जमीन तैयार करते हैं, या आज पीडीए के नाम पर अपनी जमीन तैयार करते हैं। उसी मानसिकता के लोग आज एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले सोच पर प्रहार करने के लिए अपनी मानसिकता के लोगों से ऐसे कृत करा रहे हैं, चाहे वो फिल्म क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक या किसी एजेंसी का क्षेत्र हो। मंत्री जी, आप तो अखिलेश यादव जी भी तमाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपकी सरकार में इस तरीके की चीजें होती क्यों हैं, और होती हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई कभी हुई है तो हमारे योगी जी के राज में ही हुई है। जीरो टॉलरेंस है तो योगी राज में ही है, और उसका जीता जागता उदाहरण आम जनता जानती है। कानून व्यवस्था की कैसी कोई भी अपराधी, किसी प्रकार का अपराधी बचा नहीं है।
उनके यहाँ अपराधी पनपते थे। अतीक किसका एजेंडा था, अंसारी किसका एजेंडा था, एक जिला एक माफिया किसके यहाँ होता था। आज हमारे यहाँ पे माफिया विहीन उत्तर प्रदेश हो चुका है। तो सर इस पर कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। एक सवाल आखिरी है सर, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के जो चुनाव हैं होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान कर बैठी है कि सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। तो ये थे मेरे साथ योगेंद्र उपाध्याय जी, यूपी सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं डी न्यूज़ प्लस, लखनऊ।